नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे तीन बड़ी खबरों के बारे में, जहां सबसे पहले बात वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की करेंगे, जहां पर कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की व्यावसायिक यात्रा ने इतिहास रच दिया है, जहां टिकट बुकिंग खुलते ही कुछ ही घंटों में सभी फुल हो गई हैं। दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी, जहां बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश के साथ जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और तीसरी खबर में बात राष्ट्रपति ट्रंप की जिद के बारे में करेंगे, जहां ग्रीनलैंड पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आपात G7 बैठक शामिल होने से इनकार कर दिया गया है। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जो कि आगे आपको विस्तार से बताएंगे। और चलिए खबरों की बात करेंगे विस्तार से, जहां पूर्वोत्तर भारत के लिए रेलवे इसमें एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है, जहां कामाख्या से हावड़ा के बीच चलने वाली देश की अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली व्यावसायिक यात्रा ने रिकॉर्ड बना दिया है, जहां टिकट बुकिंग शुरू होते ही घंटों में ट्रेन की सभी सीटें फुल हो गई हैं और ट्रेन हाउसफुल हो गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद अब 22 जनवरी से कामाख्या और 23 जनवरी से अपनी पहली कॉमर्शियल यात्रा शुरू करेगी। तो टिकटों की बुकिंग 19 जनवरी सुबह 8 बजे खुली थी और देखते ही देखते सब खत्म हो गए। ये ट्रेन केवल अपनी गति बल्कि आरामदायक रात भर की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए तैयार इस ट्रेन को यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। तो देखिए, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ये ऐतिहासिक रिस्पांस सामने आया है, जहां टिकट्स फुल हो चुके हैं इस तरीके से, क्योंकि इसमें व्यवस्थाएं जो के लिए और ज्यादा बेहतर की गई है और इस लिहाज से यात्री इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत के साथ ही जो रिस्पांस आया है वो वाकई उत्साहवर्धक है, क्योंकि यहाँ पर यात्री इस ट्रेन में सफर करने के जोश में है, उत्साह में है। और देखिए, वो ट्रेन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर तरीके से फैसिलिटीज से लैस ये ट्रेन है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें हर चीज का, खास तौर से आरामदायक आपकी यात्रा को लेकर विशेष तौर से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो आरामदायक रात भर की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। लंबे सफर को आरामदायक के माध्यम से आप कर सकते हैं और साथ ही साथ देखिए, अब इसको लेकर यात्रियों में खासा तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की क्या खासियत है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाकर इसमें क्या कुछ खूबी है और क्यों इसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, 180 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है। तो जब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो किस तरह से स्पीड अच्छी है, यानी कि 14 घंटे हावड़ा टू गुवाहाटी ये जो है सफर करती हुई रहेगी। और ये स्लीपर ट्रेन की क्या खासियत है वो बारीकी से हम आपको बता दें। 2.5 घंटे कम वक्त लगेगा, यानी कि आपके समय की भी बचत हो सकेगी। 2.5 घंटे का करीब आप वक्त बचा लेंगे। और 16 इसमें कुल अभी शुरुआती तौर पर बनाए गए हैं। 1128 सीटें यहाँ पर है, यानी कि व्यवस्था देखिए आप किस तरीके से इस ट्रेन में की, जहां 24 सीटें फर्स्ट एसी में है। और क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं कोचेस, और इसीलिए के हिसाब से बाइफरगेट करके हम आपको बता रहे हैं। हर कोच में सस्पेंड एक्शन मोटर यहाँ पर लगाया गया है। तो यानी कि व्यवस्थाओं और खास तौर से तकनीक का भी ध्यान दें। तो ट्रेन में कवच तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तरीके से सुरक्षा हम लोग अन्य रोडवेज व्हीकल्स में देखते हैं, वो ट्रेन में भी इंस्टॉल है। कवच से ट्रेन के टक्कर आशंका देखिए खत्म हो जाएगी और इस लिहाज से बनाया गया है। तो इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम से लैस ये ट्रेन है। इंस्टेंट ब्रेक भी देखिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी इसकी एक खूबी है। तो ब्रेकिंग सिस्टम से 60% बिजली की भी बचत यहाँ पर होने वाली है। तो ये है शानदार भारत स्लीपर, जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ट्रेन में कम्युनिकेशन को भी बेहतर किया गया है, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर
देखने को मिल रही है ट्रेन के दोनों पर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर भी और एंडिंग पॉइंट पर भी ड्राइवर को। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। 180 डिग्री तक रोटेट हो सकती है सीट, यानी कि आप इसमें यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सीट को 180 डिग्री आप घुमा सकते हैं। तो ट्रेन का एरोडायनेमिक डिजाइन दूसरे काफी अलग है और काफी ज्यादा सुविधाजनक ये बताया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं यहाँ पर, फायर सेंसर यहाँ पर है, सीसीटीवी लैस है ये ट्रेन, जहां पर देखिए आप फायर सेंसर लगाया गया है। तो यानी कोई भी अगर होता है तो उसे हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं वो ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। तो हर्ष में किस तरीके से, क्योंकि कवच की ये तकनीक देखिए नई इंस्टॉल की गई है कि टक्कर से बचाएगी और इसकी आशंका को लगभग खत्म कर देगी। तो ये विशेषताएं हैं इसकी। और देखिए किस तरीके से अब लगातार ये ट्रेन और इसका रिस्पांस भी बहुत ज्यादा शानदार सामने आ रहा है। तो लगातार ये खाते हैं और इसीलिए देखिए क्योंकि इसकी शुरुआत हुई और टिकट्स जो हैं वो रुके हैं, क्योंकि इसकी यात्रा करना यात्री चाहते हैं। देखिए किस तरीके से वंदे भारत ये जो स्लीपर ट्रेन है इसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए को समझाया अभी हमने कि इसकी क्या कुछ खासियत है, इसकी स्पीड क्या है, इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी से लैस इसको किया गया है। और इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट देखा ये स्लीपर ट्रेन, और आपने तो इसको कवर भी किया, तो किस तरीके से क्या उसकी खूबियां रही और इसका रिस्पांस भी देखिए क्योंकि बहुत बेहतर आया है, शुरुआत होते ही टिकट फुल है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिखाई गई थी, लेकिन इस स्लीपर ट्रेन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई खूबियां हैं और कई कथ्य, और शायद यही वजह है कि आम जनमानस की सबसे ज्यादा पसंदीदा यात्रा में जो वाहन है उनमें ये सबसे ज्यादा आगे चल रही है, क्योंकि इसमें 3 AC1, AC2, AC3 है, जिसमें अगर बात कर ली जाए तो AC1 में अगर रहे हैं तो आपका किराया मात्र 3600 के लगभग होगा, जिसमें अगर आप हावड़ा से असम आएंगे तो आपको पश्चिम बंगाल का व्यंजन मिलेगा और असम से अगर आप हावड़ा की ओर जाएंगे तो आपको असम का व्यंजन मिलेगा। आपकी चाय भी इसमें आपकी इंक्लूडेड रहेगी, यानी खाना पीना आपके किराए में रहेगा। AC2 के में सफर करते हैं तो आपका किराया लगभग 3000 रुपए होगा, और अगर आप AC3 में है तो आपका किराया 100 रुपए होगा। वही अगर फ्लाइट की बात करी जाए तो फ्लाइट का किराया इससे महंगा होता है, लेकिन फ्लाइट पर आने में, चेकिंग में, तमाम में काफी ज्यादा समय लग जाता है, तो यही वजह है कि ये पसंदीदा बन रही है। दूसरी बड़ी बात कि इस ट्रेन के अंदर जो टॉयलेट है वो टॉयलेट वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरीके के बनाए गए, यानी अगर कोई वेस्टर्न में जाना चाहे तो इंडियन में जाना चाहे तो इंडियन में। तीसरी बड़ी बात कि पूरी तरीके से साफ सफाई। चौथी बड़ी बात कि अगर सुरक्षा को लेकर बात कर ली जाए तो जगह जगह पर CCTV कैमरे ट्रेन के अंदर लगाए गए हैं, और फॉरेस्ट एरिया में अगर ये ट्रेन चलती है, क्योंकि बंगाल और कई ऐसे इलाके जो कि फॉरेस्ट एरिया के इलाके हैं, तो इसके लिए वहां की जो पटरी है उस पर भी इस तरीके से काम किया गया है कि अगर हाथी वहां से गुजरता और धम आवाज अगर आती है तो लोको पायलट को पहले से ही पता चल जाकर वहां पे सुरक्षा के वो इंतजार से करके अपनी ट्रेन को बेहतर तरीके से चला पाता है। पांचवी अगर इसकी खूबी कर लिया जाए तो पूरी तरीके से क्लीन है हर जगह पे, क्योंकि आजकल मोबाइल लोगों की सबसे पहली पसंद है। Type-C के चार्जर की व्यवस्था इस सभी ट्रेनों की सभी वो जो सीट है वहां पे की गई। और अगर छठवीं इसकी जिक्र कर लिया जाए तो जो लवर है जो अपने पेट को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं लेकिन में लेके नहीं जा पाते, किसी और ट्रेन में लेके नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पे जो और यात्री हो काफी दिक्कत परेशानी होती है, तो यहाँ पे लोको पायलट के बगल में एक बड़ा सा बॉक्स बनाया गया है व्हाइट कलर का इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में, जहां पे पेट लवर अपने पेट को लेकर के जा सकते हैं वो पेट बॉक्स के अंदर डाल करके। तो कई सुविधाओं की इस पूरी की ट्रेन को एक क्लीनिक इसमें बिल्कुल है, साफ सफाई है, सीटें जो हैं वो लाइट कलर की है, बिल्कुल साइलेंट एकदम शांति के साथ यहाँ पे सीटें बनाई गई, यानी आराम के साथ। बड़ी खासियत थी कि ये जो ट्रेन है ये हावड़ा से आसाम और आसाम से हावड़ा की जगह चलेगी तो शाम चलेगी, यानी दिन में व्यक्ति अपने सारे काम काज को समाप्त करने के बाद ये ट्रेन पकड़ेगा, रात्रि
भोजन के साथ, आराम के साथ, चाय के साथ सुबह अपने गंतव्य पर उतरेगा तो बिल्कुल फ्रेश होकर के उतरेगा, यानी किसी भी तरीके की बैठने में दिक्कत और ना किसी तरीके की परेशानी होगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्लीपर ट्रेन में कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट बुक का वेटिंग है तो आपका वीआईपी कोटे से कंफर्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वेटिंग भी नहीं है, यानी हर सीट यहाँ पे कंफर्म है। वीआईपी कल्चर को इससे दूर रखा गया। यही वजह है कि आम जनमानस की सबसे पसंदीदा यात्राओं में और सार्वजनिक में सबसे ज्यादा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ही प्रमुखता दिखाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए शुरुआत साथ ही हाउसफुल यहाँ पर सीटें हैं कंचन, लेकिन यहाँ पर कवच तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अमूमन कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनके अंदर कवच लगे हैं। कवच से तात्पर्य है कि जब लोको पायलट अपनी इस गाड़ी को चलाएगा तो आगे के जो शीशे होते हैं वहां पे शीशे पे एक कवच बनाया गया है। ऑटोमेटिक है कि अगर किसी तरीके की घटना या दुर्घटना होती है तो लोको पायलट उससे सेफ रहे तो वो कवच जो है वो अपने आप ओपन हो जाएगा और किसी भी दुर्घटना को बचा सकेगा। इसके पहले भी कई ट्रेनों में किया गया, लेकिन इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कवच जो किया गया है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। क्यों और स्ट्रॉन्ग करने की सबसे बड़ी है क्योंकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अभी फिलहाल के लिए की गई है। हाँ, लेकिन कई फॉरेस्ट इलाकों से जब गुजरेगी तो स्पीड को हल्का सा कम जरूर किया जाएगा, लेकिन तेज रफ्तार से। और अमूमन जो शताब्दी ट्रेनें थी हावड़ा से असम और कामाख्या और असम से हावड़ा पहुंचाने वाली ट्रेनें थी, उन ट्रेनों में जहां 70 के लगभग का वक्त लगता था, वही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 14 घंटे के लगभग के पर ही यात्री जो है अपनी यात्रा को वहां पे पूरा कर सकते हैं। यानी सुरक्षा भी और सुविधा भी है, आरामदायक भी है और आम जनमानस के बजट में लोगों की पसंद ये बनी हुई है स्लीपर ट्रेन। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचना आपका तमाम जानकारी के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर आए और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-445-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। एक दफा रोक दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा हर रोग दफा एक ही जगह। जब बात सेहत की हो, परवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का और खबरों का सबसे बड़ा मैदान, कानून व्यवस्था हो या हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर
पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठाकर सड़कों पर चल सके। HN पर ब्रेक के पास स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब करेंगे बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद से ही भारत देश के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश में नई सरकार चुनने के लिए 12 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ढाका में अपने हाई कमीशन और अन्य दूसरे मिशन के अधिकारियों के परिजनों को भारत वापस बुला लिया है। सरकार ने दूतावास में तैनात अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों से भारत लौटने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में सुरक्षा के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक हाई कमीशन और अन्य भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों के परिजनों को सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही भारत लौटने के लिए कहा गया है। हालांकि इसका भारतीय हाई कमीशन या किसी अन्य मिशन के कामकाज पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में भारतीय मिशन और अन्य सभी मिशन की तरह ही खुले रहेंगे। अभी मिशन सामान्य रूप से कामकाज रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में, क्योंकि ऐसी तस्वीरें की चिंताजनक, जो पड़ोसी मुल्क हैं वो काफी ज्यादा चिंता जाहिर हैं क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब है। वहां की अंतरिम यूनुस सरकार भी इसको कंट्रोल करने में नाकामयाब देखिए फिलहाल तौर पर नजर है। और इस बीच भारत सरकार की ओर से ये बढ़ाया गया है। और चलिए विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि अरोड़ा जी। रवि जी आपका जी शुक्रिया जी। और जरा बांग्लादेश की स्थिति के बारे में हम सबको समझाइए। आखिर जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिया है कि वहां पर जो दूतावास हैं, जो अधिकारी हैं, उनके परिजन वापस आए, स्वदेश लौट आए। कितना महत्वपूर्ण इस वक्त ये फैसला है कि वहां पर कई ऐसे नागरिक भी है, हमारे अधिकारी भी हैं, उनके परिजन भी हैं। जी बिल्कुल, यह समय बहुत ही संवेदनशील है। खासकर बता दूं, बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हैं वो कट्टरपंथियों के हाथ में जिस प्रकार से वहाँ पूरा बांग्लादेश आ चुका है और जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही है, खासकर हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, को लेकर भारत सरकार लगातार नजर रखे हुई थी। लेकिन अब क्योंकि 12 फरवरी को चुनाव से पहले और कई जिस प्रकार से वहाँ की जमातें हैं वो एकजुट होकर जिस प्रकार में उतर रही है, आने वाले टाइम में कोई अनहोनी ना हो, इस घटना को देखते हुए कहीं ना सरकार ने बड़े कदम उठाए। न सिर्फ जो हमारे राजनयिक वहाँ पे उनके परिवारों को वापस बुला लिया गया है, बल्कि जो हमारे रिश्ते हैं बांग्लादेश में चांदी के शेर में डाल दिया गया है। ऐसा तब चला जाता है जब किसी भी मुल्क में हमारे रिश्ते तल्ख हो जाते हैं और लगता है कि आने वाले टाइम में हालात बदतर हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ पर शरिया जो इस्लामिक कानून लागू करने के लिए दबाव आया जा रहा है चुनावों से पहले ही, जिस प्रकार से जो इस्लामी है उससे इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश अलग हो गया है और उसके बाद लगने लगा है कि शरिया कानून के लिए भी वहाँ पर इस प्रकार से आवाज बढ़ रही है और गठबंधन से बाहर निकले तो ऐसा लगने लगा कि हालात बांग्लादेश में चुनाव के पहले से पता हो सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी नजर गड़ाए हुए है और खासकर राजनीतियों के परिवार को पहले बुलाए और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है राजनीति को कोई वापस बुलाना पड़े, क्योंकि हालात पर सरकार की नजर इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हिंदुओं को पूरा बनाया गया है और भारतीय विरोधी वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई चाहे बात करें पाकिस्तान की, चाहे बात करें चीन की, इनका इंटरफेरेंस भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिले। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल कुल मिलाकर देखिए रवि जी, चिंताजनक स्थिति है बांग्लादेश की और इस लिहाज से अहम ये फैसला है भारत सरकार का। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास और भी जानकारी आपसे चाहिए।
और इस बीच बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की प्रस्तावित आपातकालीन G7 बैठक को ठुकरा दिया है। यह बैठक ग्रीनलैंड पर बढ़ते तनाव के बीच बुलाई गई थी, जिससे अमेरिका किसी भी तरह हासिल करने की कर रहा है। अब ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में प्रेस से बातचीत में कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इमैनुअल बहुत लंबे समय वहां नहीं रहने वाला है और वहां कोई स्थायित्व नहीं है। उन्होंने मैक्रो के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति जल्द ही सत्ता से बाहर हो सकते हैं। ट्रंप ने यह बयान अपने कार्यकाल का पहले साल पूरा होने पर दिया। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रीनलैंड से जुड़ी पोस्ट की है। इसमें ट्रंप को ग्रीनलैंड की धरती पर यूएस फ्लैग के साथ दिखाया गया है। साथ में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी खड़े हुए हैं। इसमें ट्रंप ग्रीनलैंड को ऑफिशियली टेरिटरी घोषित करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, लगातार हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा जी हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवि जी, देखिए, क्योंकि अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है और ऐसे में उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी उनका विरोध करता है तो वो नाराजगी जाहिर कर देते हैं और कहे कि अब ये लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे नहीं, ये भविष्यवाणी वो कर देते हैं ट्रंप खास है। और ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से फ्रांस ने रुख किया है, वहां पर भी यही देखने को है। जी बिल्कुल, यह स्पष्ट दिखता है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की टर्म में आने के बाद से ही न सिर्फ कुछ देशों पर टैरिफ का बोझ डालते हैं, बल्कि नाटो देशों से ही ऐसे उलझ रहे हैं। खासकर फ्रांस के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है और जिस मीटिंग में जाने से इनकार किया, खासकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, मैं समझता हूँ यह साफ दिखता है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की चाइना की विस्तारवादी नीति थी, आज वो को बढ़ाने के लिए लैटिन अमेरिका समेत कनाडा समेत कई मुल्कों पर नजर गड़ाए हुए हैं। और अब ग्रीनलैंड पर उन्होंने दावा कर दिया है, उसको लेकर डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी हालात में अपने देश को बिकने नहीं देंगे। मतलब कि आज पूरी तरह से लैटिन अमेरिका की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, इस प्रकार की क्रिया आने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि नाटो देश और अमेरिका अब आमने सामने नजर आएंगे, क्योंकि कई नाटो देशों ने स्पष्ट कह दिया है कि पूरी तरह से सैनिक सहायता जो है ग्रीनलैंड पर दी जाएगी डेनमार्क को। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस प्रकार से अमेरिका दावा कर रहा है कि यह सुरक्षा के लिए आज उनको ग्रीनलैंड चाहिए, मतलब उनको रूस और चीन से एक बड़ा खतरा ग्रीनलैंड पर दिख रहा है। तो ऐसे में कहीं जो वहाँ रेल खनिज है उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका की नजर है और वो चाहता है करना। इस बात को पूरी दुनिया समझ रही है और अब नाटो देश भी इस बात को समझने लगे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दूसरे देशों पर वो कब्जा करने की रणनीति पे काम कर रहा है, इसको लेकर अब अमेरिका और नाटो देश सामने स्पष्ट दिख रहे हैं। और आने वाले टाइम में यह बयान मुझे लगता है अमेरिका के लिए भी बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने यह भी दावा कि नाटो देशों को हर तरह की सहायता मैंने दी है। तो इन सब दावों के में कहीं ना कहीं पूरा यूरोप के अंदर खलबली मच गई है और यह एक चौकर एक अक्षय है जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी आ रही है, खासकर ग्रीनलैंड को लेकर जिस प्रकार वो बिल्कुल। और देखिए, अब ट्रंप की नजर क्योंकि ग्रीनलैंड पर है और इसके लिए उस एक्सटेंट तक जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा, बने रहिए HNN न्यूज के साथ।